नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हेमंत सोरेन और सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है कि सारे लोग इस समय सरकार की बात कर रहे हैं। मैया योजना के अलावा भी 3 ऐसी खबर है बड़ी कि जेएसएससी सीजीएल पर क्या एजेंसी वही है, जो पुरानी बोतल वाली जो कहानी होती क्या वही दिख रही है, या फिर कुछ नयापन होने वाला है। दूसरा कि स्टूडेंट पीआईएल क्यों कर रहे हैं, और तीसरा अब अधिकांश स्टूडेंट क्यों चाह रहे हैं कि परीक्षा नए सरकार में होता तो बेहतर होता। इसकी पूरी कहानी समझिए, और क्यों ये सबके बीच में हेमंत सोरेन जी का जो टीम था उसने बढ़त बना लिया, और युवा को कैसे उसने अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश की है। आज गढ़वा से कई युवा सैकड़ों की संख्या में आए और जेएमएम का दामन थामा। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनको पूरा भरोसा है और वो उनके साथ खड़े हैं। उधर मैया योजना का उत्साह चल रहा है, 18 साल तक की महिलाओं को भी मौका दिया गया है, और इधर जेएसएससी सीजीएल का अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब समझिए, इसी बीच में 3 बड़ा फैसला लिया गया। जेपीएससी जो इन दिनों आर्थिक दिक्कत से जूझ रही थी, उसका इंटरव्यू प्रोग्राम भी नहीं हो पा रहा था, तो वहां भी 29 करोड़ रुपया कल दे दिया गया कि अब आप आने वाले समय में जो जेपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। जो लोग कॉपी चेक किए उनको पेमेंट कर दीजिए। ये 29 करोड़ रुपया कल मिल गया है, तो अब जेपीएससी भी धड़ाधड़ नियुक्ति करने लगेगा। रहा सवाल जेएसएससी का, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के सवाल उठ रहा था। आपको याद होगा कि पहले जितने भाषण देते थे मुख्यमंत्री जी, उसमें जेएसएससी सीजीएल नहीं बोलते थे, सारे एग्जाम के बारे में बोलते थे। नतीजा ये हुआ कि लोगों के लगने लगा कि परीक्षा तो होगा नहीं, तो बड़े बड़े ट्विटर कैंपेन चले, इंस्टाग्राम में आंदोलन चला, फेसबुक में चला, सड़क पर भी चला। सारे यूट्यूब शिक्षक से लेकर के स्टूडेंट के साथ उनके प्रतिनिधि, तमाम लोग आंदोलन करने लगे कि परीक्षा तो लेना पड़ेगा, कैसे नहीं लीजिएगा, आपको लेकर के रखना पड़ेगा। और जब सरकार के ऊपर प्रेशर दिखाया गया, मतलब गवर्नमेंट परीक्षा लेना चाहती थी, गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर रखा था कि हम परीक्षा लेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट से बुलवाना चाहती थी कि आप परीक्षा लेने के लिए बोलिए। ये देखिए मास्टर स्ट्रोक है। और यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट सड़क पर निकले, आंदोलन किया, सरकार ने पहले से तैयार बैठी थी, उन्होंने बोल दिया हम परीक्षा ले लेंगे। अब बड़ा दिक्कत हो गया है। अब दिक्कत ये है कि जो लोग आंदोलन में शरीक थे उनको भी लग रहा है कि परीक्षा अब नई एजेंसी लेती, परीक्षा नए सिरे से कोई नया सरकार में होता, चाहे यही हो चाहे वो दूसरी रिपीट हो, तो बहुत बेहतर होता है। ये सबके बीच में एक नया सर्वे आ गया नेशनल चैनल का, उसमें आ गया कि बाबूलाल मरांडी को 42% झारखंड के लोग पसंद करते हैं, 29% हेमंत सोरेन को करते हैं, 8% चंपई सोरेन को करते हैं। फिर क्या था, जेएमएम ने इस पर चुटकी ले लिया। ट्विटर अकाउंट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा कि 42% का मतलब तो यही कि बाबूलाल मरांडी की आंधी है, फिर बाबूलाल मरांडी का चेहरा आगे कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो बाबूलाल मरांडी को आगे कीजिए तो पता चल जाएगा कि हेमंत सोरेन में दम है कि बाबूलाल मरांडी में दम है। देखिए मामला क्या है और कहां तक चला गया है। अब पीआईएल भी दाखिल हो रहा। सूचना स्टूडेंट्स की ओर से आई कि कुछ स्टूडेंट पीआईएल दाखिल करना चाह रहे हैं कि पहले एसआईटी जांच जो हुई थी, एजेंसी का नाम के बारे में बताया जाए, पुरानी एजेंसी का क्या हुआ ये बताया जाए, नई एजेंसी कौन है ये बताया जाए। लेकिन हमें लगता है कि इसमें टेक्निकल रूप से सरकार ये बोल सकती है कि हम कॉन्फिडेंशियल रखें, तो हमें बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, और टाइम भी बहुत कम बचा है, इसलिए सरकार परीक्षा लेने जा रही है। लेकिन स्टूडेंट को अब ये डर सता रहा है कि कहीं अंदर ही अंदर शिवा बन गया है रांची डिजिटल, श्रेया बन गया है रामा डिजिटल सेंटर, कई नाम बदल गया। तो सवाल वही है कि क्या बोतल वही है और पानी नया है, क्या कुछ हुआ है? जी हाँ, सवाल वही है। और इसलिए अब स्टूडेंट ने एसआईटी जांच पहले हो, उसके लिए वो लोग अपने से एक ट्विटर आंदोलन भी चलाना शुरू किए।
हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि हम एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पर काम करते हैं और ना इधर ना उधर। अब वो भी जो लोग सड़क पर आंदोलन किए थे, आज हमसे उन्होंने भी बात किया, तमाम लोगों ने भी कहा, दबी जुबान से बोल रहे हैं कि क्या किया जाए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कैसे हो। तो परीक्षा तो लेना नहीं चाहिए। अगर इस सरकार पे भरोसा था ही नहीं तो परीक्षा करवाने के लिए परीक्षा के लिए आंदोलन का क्या जरूरत था। देखिए, सरकार पे भरोसा पहले करना होगा आपको, और आपको अब इंतजार ही करना पड़ेगा कि सरकार अच्छे से लेगी। बट ज्यादा लोग ये मानते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर पहले छप गया होगा तो फिर कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचता है। क्वेश्चन पेपर अगर नहीं छपा है तो गुंजाइश जरूर से बचता है। और इस बीच में जो हेमंत सोरेन सरकार ने 3 मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पहला, वकीलों को पेंशन 14,000 रुपए की अनाउंसमेंट कर दी, नए वकीलों को भी पैसा के अनाउंसमेंट कर दिया। तो झारखंड में तकरीबन 30 से 40,000 वकील नया और पुराना स्कीम मिलाकर के प्रभावित हो जाएंगे, वकील सीधे तौर पर होंगे। फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके साथ जो आंदोलन पिछले दिनों सहायक पुलिसकर्मी का था, उनका मानदेय बढ़ा के 13,000 कर दिया। वहां भी एक खुशी की लहर, लोग तो नाच रहे थे, कल ढोल नगाड़ा लेकर के कल नाच रहे थे, आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। और तीसरा हुआ कि उन्होंने जो पुरानी जिसकी मांग थी, तमाम कर्मचारियों को भी, ऑपरेटर वाले को, कंप्यूटर वाले को भी तोहफा दे दिया। तो अब माना जा रहा है कि अब राजनीति में हेमंत सोरेन एक बेहतरीन खिलाड़ी हो गए। कब क्या चाल चलना है, अब देखिए। उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने सेंटिमेंटल कार्ड खेल दिया कि देखो आदिवासी, गरीब आदिवासी को जेल में डाल के सता रहा है। उनको जल्दी जल्दी बीजेपी ने भी केस को कमजोर कराया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जेल से बाहर निकले हो, निकलते साथ उन्होंने भागदौड़ अपने हाथ में लिया, चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए। तब ये चीजें सामने आ रही है, चंपई सोरेन इसको भी सिंपैथी के तौर पर देख रहे। अब वो ये बताने में लगे हैं कि देखो, एक आदिवासी के चुने हुए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। और अपने हर भाषण में देखिएगा वो ग्रामीणों की नब्ज को टटोलते हैं। वो जब ये बोलते हैं सुअर पालो, मुर्गी पालो, गाय पालो, तो ये नहीं समझना है कि उनको आइडिया नहीं होगा कि युवा इस पर क्या बोल रहा है, लेकिन वो जान रहे हैं कि गांव के लोग, आपको याद होगा कि जब लालू यादव रहते थे तो गांव में जाकर के प्याज खा लेते थे, जमीन में बैठ जाते थे। राहुल गांधी का आप देखिएगा, कुली के साथ फोटो खिंचाते हैं, कभी मछली खाते हुए खिंचा देते। किसको कौन खुश करना चाहता है, एक तरीका होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मछली पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, सुअर पालन होता है और ये परंपरा है झारखंड का। हेमंत सोरेन जी को पता है कि रूरल एरिया में हम इन चीजों को बोलते हैं, इससे हमको लाभ हो रहा है। उनकी जो, देखिए इसमें कितना नुकसान होगा हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जो फीडबैक टीम है वो उनको बताती है कि इसका लाभ मिल रहा है और वो आम लोगों के मुद्दे को बता रहे हैं। ये 3 मास्टर स्ट्रोक के बाद जब उन्होंने एग्जाम का जिक्र कर दिया कि हम एग्जाम लेंगे, तब लोगों को अब जैसे लगता है कि होने वाला ही नहीं था परीक्षा, और अब परीक्षा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ये अब सारे स्टूडेंट समझ में रहे। अब देखिए, अंदर ही अंदर सारे लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, दिक्कत होगा, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि परीक्षा लेने का दबाव किसने बनाया? वो तो सरकार तो चाह भी नहीं रही थी ना, सरकार हड़बड़ी में कभी थी, सरकार तो कभी बोली भी नहीं। उन्होंने तो, प्रेशर तो स्टूडेंट का था ना। देखिए, हर 15 दिन के बाद एक ट्विटर कैंपेन था कि आपको चलाना पड़ेगा। कैसे ये मैनेज होता है, कौन करते, ये भी आपको देखने की जरूरत होगी। दूसरा कि सड़क पर भी जब आंदोलन हुआ तो उसमें भी तो लोग यही ना बोले कि जेएसएससी सीजीएल लेना होगा। लोग तो ये बोल रहे थे कि 21 तारीख से पहले ही ले लो, 6 तारीख को ले लो, 5 सितंबर को ले लो, 6 को ले लो। तो क्या मतलब ये जो था, क्या ये जो आंदोलन हो रहा था, क्या गवर्नमेंट का ये प्लानिंग रहा होगा? कि प्लानिंग का मतलब कि करने दो आंदोलन, जब हम एग्जाम लेंगे तो ये लोग फंस जाएंगे बीच में। अब तो सरकार बोलेगी कि देखो हम परीक्षा लेना चाहते हैं। बीजेपी वाले पहले हल्ला करते थे कि परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा नहीं होता है, 12 साल से तो 14 साल से तो 9 साल से परीक्षा नहीं हो रहा है, और जब हम ले रहे हैं तो फिर बीजेपी वाले ही ये हल्ला करवा रहे कि परीक्षा नहीं होना चाहिए, केस करवा दे रहे कि मत करो मत करो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन एज लेते हुए दिख रहे फिलहाल के लिए,
फिलहाल के लिए इसमें देखिएगा तो हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी को एज मिल रहा है, इसका लाभ हेमंत सोरेन जी ले रहे हैं। अब आगे देखना पड़ेगा कि इस पर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर अलग अलग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे ग्रुप के नंबर है, उसमें देखते हैं लोग ये बोल रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। सरकार अगर लेगी, पुराना क्वेश्चन पेपर होगा तो दिक्कत होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अब अगर ओखल में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, अब तो चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तो बोल ही रहे थे परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि 21-22 को इतने सारे एग्जाम हैं। अब देखिए दोनों स्थिति को समझिए। क्या एक मौका है सरकार के लिए कि वो इस मुद्दे को लेकर के आगे निकल जाए, या फिर परीक्षा होकर के रहेगा? हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सारे बच्चे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं कि जब तक एसआईटी जांच नहीं होती है तब तक नहीं होना चाहिए परीक्षा। पीआईएल भी दाखिल हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी परीक्षा हो, इस पर बातचीत जारी है। लेकिन क्या हेमंत सोरेन ने